एक भूमिका। यह कहानी सुधा नामक एक महिला की है जो अपने बेटे के लिए समर्पित थी। सुधा का जीवन अपने बेटे राजू के इर्द गिर्द घूमता था। वह एक साधारण महिला थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पति का निधन राजू के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। वह अकेली थी, लेकिन उसकी ममता और बेटे के प्रति प्रेम ने उसे हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति दी। प्रारंभ। सुधा का जीवन मुश्किलों से भरा था। वह दिन रात मेहनत करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बने और उसे गर्व महसूस हो। राजू भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आता था। लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि वह कैसे अपनी माँ को खुश कर सकता है। 2. सुधा हर दिन सुबह जल्दी उठ जाती, घर के काम करती और फिर खेतों में काम करने चली जाती। राजू स्कूल जाता और पढ़ाई में मन लगाता, क्योंकि वह जानता था कि उसकी माँ की सारी उम्मीदें उसी पर टिकी हैं। सुधा कभी भी अपनी थकान या परेशानियों को बेटे के सामने जाहिर नहीं करती, लेकिन राजू उसकी आंखों में छिपी पीड़ा को पहचान लेता था। वह अपने छोटे से दिल में संकल्प करता कि एक दिन वह अपनी माँ की सारी मुश्किलें खत्म कर देगा। घटनाक्रम। समय बीतता गया और राजू पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और उसे शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह सुनकर सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह गर्व से भर गई कि उसका बेटा अब बड़े शहर में जाकर पढ़ेगा और अपने सपनों को साकार करेगा। लेकिन साथ ही उसे चिंता भी होने लगी कि वह कैसे अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। खेतों से आने वाली आमदनी बहुत कम थी और वह जानती थी कि शहर में रहना और पढ़ाई करना महंगा होगा। 3. लेकिन सुधा ने हार नहीं मानी। उसने अपने गहने बेच दिए, जिनकी उसने अपने पति की याद के रूप में हमेशा संभाल कर रखा था। वह यह सब बिना राजू को बताए कर रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा किसी तरह की चिंता में पड़े। राजू ने जब यह देखा कि उसकी माँ उसके कॉलेज की फीस के लिए इतने बड़े बलिदान कर रही है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी माँ की मेहनत और बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। शहर में पहुंचकर राजू ने अपनी पढ़ाई में दिल लगा लिया। उसने कॉलेज में भी अपना नाम रोशन किया और एक दिन उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी माँ के सपने सच होते दिखने लगे। सुधा का चेहरा खुशी से खिल उठा जब उसे पता चला कि राजू ने नौकरी पाई है। वह गर्व से भरी थी। 4. कि उसके बेटे ने उसे निराश नहीं किया। क्लाइमेक्स। राजू की नौकरी लग गई थी, लेकिन उसके मन में एक और सपना था। वह चाहता था कि उसकी माँ शहर में आकर उसके साथ रहे और उन सभी मुश्किलों को भूल जाए जिनका सामना उसने अब तक किया है। उसने अपनी माँ को शहर बुलाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुधा ने मना कर दिया। उसने कहा, बेटा, मेरा जीवन इस गांव में ही है, मैं यहीं रहूंगी। तुम अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। लेकिन राजू अपनी माँ को मनाने में सफल हो गया और वह उसके साथ शहर आ गई। शहर में राजू ने अपनी माँ के लिए एक बड़ा घर खरीदा। सुधा के लिए यह सब एक सपने जैसा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन राजू के लिए यह सब उसकी माँ के बलिदानों का फल था। उसने अपने बेटे को बड़ा होते देखा, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा और अब वह उस खुशी के पल को जी रही थी जिसका उसने कभी सपना देखा था। आपको स्टोरीज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।